अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कंफर्म कीजिएगा आवाज़ आ रही है मेरी। चलिए हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आज थोड़े से ओरिएंटेशन के भी बच्चे साथ हैं हमारे। और प्लस ये कि आप लोगों के साथ भी मेरा डेमो नहीं हो सका था। मेरी आवाज़ शायद आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। थोड़ा सा मैं अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम साद है और मुझे टैक्सेशन में नियरली 6 इयर्स हो चुके हैं। मैं एक अपनी कंपनी रन कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है एमबीए, और मैं साथ सीमा क्वालिफाइड हूँ, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। एलएलसी की फॉर्मेशन में मैं तकरीबन इस इंस्टीट्यूट के साथ तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। और इंशाल्लाह आपका ये सारा एलएलसी फॉर्मेशन, ट्रांजैक्शनल एडवाइजरीज, ये सारी चीज़ों का जो भी सफ़र होगा वो मेरे साथ रहेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी मेरा इंटरेक्शन हो चुका था और कुछ के साथ पहला इंटरेक्शन है। आज हम कोशिश ये करते हैं कि हम थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एक लाइन पढ़ लेते हैं कि हमने कौन सा मेथड फॉलो करना है, कौन सी हमें किस तरह से हमें इसको कोर्स को लेके चलना है, ताकि आगे जब हम चलने लगे तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें आसान रहे समझने के लिए। और हम पैटर्न ये रखेंगे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा आपने अपना हैंड रेस करना है। या तो आपने मुझे चैट में अभी लिख के दे देना है, या फिर अपना आप हैंड रेस करोगे, मैं आपका नाम लूंगा और आपको फिर उस क्वेश्चन का पूछेंगे आप, और मैं आपको आंसर कर दूंगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने कोर्स को स्टार्ट कर देते हैं। हमारे कोर्स एलएलसी फॉर्मेशन एंड बैंक अकाउंटेंसी, इस कोर्स में हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं कि यूएस में जो हम कंपनी फॉर्मेशन करते हैं उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम एलएलसी जितनी भी फॉर्मेट होती हैं उनकी टाइप्स के बारे में सीखेंगे। टाइप्स के बारे में आज सीखने के बाद हम क्या करेंगे, एलएलसी की फीसेस क्या होती हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि स्टेट, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का एक अलग लॉ है। तो हमारी क्या हो जाती है, एलएलसी जो रजिस्टर होती है वो जाके स्टेट के साथ रजिस्टर होती है पहले। तो जब हम स्टेट के साथ रजिस्टर कर रहे होते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, वेरिएशंस आ जाती हैं एलएलसी रजिस्ट्रेशन की प्राइसिंग में। वो वेरिएशन आने का मकसद क्या होता है, किस वजह से वो वेरिएशन आ रही होती है, वो बेसिकली फीस की वजह से आ रही होती है। इसके बाद हमारे पास हम क्या सीखेंगे कि सेलर परमिट क्या होता है और सेलर परमिट की फीसेस क्या होती हैं। सेलर परमिट के आगे आप लोग ये देख रहे होंगे कि मैंने क्या, मैं स्टार्ट से स्टार्ट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि किसी का कोई मिस हुआ हो तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ती है किसी भी एलएलसी को रजिस्टर करने के लिए। स्टेट सेलेक्ट करने के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। हम उन क्राइटेरियाज के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस क्राइटेरिया की बेसिस पे जाके हम स्टेट को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है यूएस में कंपनीज की टाइप्स आ जाती हैं। कंपनीज की टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूएसए में कितने किस्म की टाइप होती है, और पाकिस्तान से बैठ के या ओवरसीज एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, या एज अ ओवरसीज बल्कि एज अ एलियन हम कौन कौन सी कंपनीज बना सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स हम ले सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स पर्पस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेट की फीसेस आ जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया एलएलसी जो आपकी रजिस्टर्ड होती है वो जाकर रजिस्टर्ड होती है स्टेट के साथ। तो हर डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट उन्होंने फीस रखी हुई है। इसके फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि फीस कितनी होती है, और फीस के स्ट्रक्चर की वजह से हमारी एलएलसी की जो कॉस्ट होती है उस पर वो कैसे इम्पेक्ट करती है। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है रिसेलर परमिट। रिसेलर परमिट बेसिकली क्या होता है, रिसेलर परमिट इसके आगे मैंने आपको देखा ऑप्शनल लिखा हुआ है कि हम इसके बारे में पूछ देखेंगे कि इसकी फीसिस कितनी होती है और ये ऑप्शनल क्यों है। इसकी ऑप्शनल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि काफी सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें रिसेलर परमिट लेने की जरूरत नहीं है। सच एज मार्केटिंग एजेंसी आ गई, सॉफ्टवेयर हाउस आ गया, फिर उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे होते हैं हम इसके लिए आ जाता है। जो भी फिजिकली चीज ट्रेड नहीं कर रही उसके लिए हमें रिसेलर परमिट लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ईयरली रिन्यूअल्स। ईयरली रिन्यूअल्स क्या होते हैं, ईयरली रिन्यूअल्स हमारे ये होते हैं जब हम किसी भी एलएलसी को फॉर्म कर लेते हैं तो 1 साल के बाद हमें उसका रिन्यूअल लेना पड़ता है। रिन्यूअल हम कैसे लेते हैं, रिन्यूअल लेने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। कुछ ऐसी एलएलसीज होती हैं, कुछ ऐसी एलएलसीज होती हैं जिनको हमें एलएलसी को रिन्यू करवाना पड़ता है, कुछ ऐसी एलएलसी होती हैं जिसमें हमें रिन्यू नहीं कराना पड़ता, उनकी कॉस्ट जीरो होती है। इसके बाद आ जाती है हमारी स्टेट फाइलिंग्स एंड ड्यू डेट्स। स्टेट फाइलिंग्स क्या होती हैं, बेसिकली हर स्टेट का मैंने आपको बताया क्योंकि लॉ अलग होता है तो हर स्टेट की फाइलिंग की डेट्स अलग होती हैं। डेट्स जब अलग होती हैं तो उससे हमें क्या होता है, हमें जब हमारी एलएलसी चल रही होती है तो हमें दो जगह पर रिपोर्ट करना पड़ता है। एक हमें आईआरएस को रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी इनकम के बारे में, दूसरा हमें कहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ता है, दूसरा हमें रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी स्टेट को। वो फिर स्टेट टू स्टेट चीजें ये वेरी कर जाती हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसको
जैसे जैसे कोर्स चलेगा हम इसको आगे देखते रहेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट इनकम टैक्स कितनी लेती है। जैसे कि हम लोग, आप प्रीवियसली आप लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को आइडिया है कि दो किस्म के यूएस में टैक्स चल रहे होते हैं, एक फेडरल चलता है, दूसरा स्टेट का टैक्स चल रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेट टैक्स की परसेंटेजेस क्या है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेट के पोर्टल्स आ जाते हैं। हर स्टेट का एक अपना पोर्टल बना हुआ है। हम उस स्टेट, कुछ स्टेट्स के पोर्टल्स को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि उन पोर्टल्स को यूज करते हुए हमें अपनी एलएलसी को फाइल कैसे करना है। इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड एजेंट। रजिस्टर्ड एजेंट बेसिकली क्या होता है? रजिस्टर्ड एजेंट ये एक वो पर्सन होता है जो हमारे बिहाफ पे बैठा हुआ होता है यूएस में, और ये हमारे लिए क्या कर रहा होता है? ये हमारे लिए एज अ कोरियर काम कर रहा होता है। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे हमारा कोई भी लीगल नोटिस आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है, तो ये हमारा एजेंट क्या करता है, ये सिंपली सिंपली उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, आपको ये डॉक्यूमेंट सिंपल सेंड कर देता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास एड्रेस हम कैसे ले सकते हैं। एड्रेस हमारे पास दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं। एक एड्रेस कहलाता है यूनिक एड्रेस, दूसरा कहलाता है शेयर्ड एड्रेस। हम ये देखेंगे कि हमें यूनिक एड्रेस कहाँ से परचेज करना है, सस्ता कहाँ से मिलेगा, रिलायबल कहाँ से मिलेगा। इसी तरह हमें शेयर्ड एड्रेस का भी देखना है। शेयर्ड एड्रेस बेसिकली आपका यूजुअली रजिस्टर्ड एजेंट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। रजिस्टर्ड एजेंट को क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट को हमें बहुत देख के सेलेक्ट करना पड़ता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई हमने गलत रजिस्टर्ड एजेंट अपने साथ सेलेक्ट कर लिया तो वो हमारी एलएलसी के लिए बहुत ज्यादा इशू क्रिएट कर सकता है, हमारे साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। ये मैं लाइव एग्जांपल जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको चीजें भी दिखाऊंगा कि एक पर्सन, मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं कुछ के, उन्होंने एलएलसी अपनी उठा के रजिस्टर की थी मोन्टाना में, और रजिस्टर्ड एजेंट ने क्या किया, मोन्टाना में भी रजिस्टर कर दी उनकी एलएलसी, उसके साथ कैलिफोर्निया में भी ले जाके रजिस्टर्ड कर दी उनकी एलएलसी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये सबसे ज्यादा हमारे पास बहुत ज्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ हमें ये चीज सेलेक्ट करनी पड़ती है। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम यूएस का नंबर पाकिस्तान से बैठे हुए कैसे लेते हैं, ये हमने सीखना है। इसके बाद हम ये सीखेंगे रजिस्ट्रेशन एलएलसी की। अब क्योंकि हमें जब रजिस्टर्ड हम एलएलसी करने जा रहे होते हैं, ऊपर वाले पार्ट्स जब हम पूरे क्लियर कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है, हम फिर एलएलसी फॉर्मेशन की तरफ हम चले जाएंगे। अब हम एलएलसी को कैसे सीखेंगे? एलएलसी को सीखने की दो तरीके से सीखेंगे हम। एक, हमारा एलएलसी का पार्ट क्या होगा, हम मैनुअली सीखेंगे। मैनुअली कैसे सीखेंगे? जो मैंने आपको बताया था कि हम पोर्टल्स में जाएंगे, पोर्टल्स में जाके हम एलएलसी को क्रिएट करेंगे। कौन से पोर्टल से? स्टेट के पोर्टल से। फिर हमारे साथ दूसरा वाली चीज आ जाती है। दूसरी चीज क्या आ जाती है? बेसिकली हम एलएलसी को हैसल फ्री, जीरो कॉस्ट पे आउटसोर्स करके कैसे बना सकते हैं, ये तरीका भी हम सीखेंगे कि हम इसको जीरो कॉस्ट पे कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज ईआईएन। ईआईएन बेसिकली क्या होता है? ईआईएन होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये बेसिकली ये नंबर क्या होता है? ये हमारी एक कंपनी का नंबर होता है। तो हम ये सीखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप एलएलसी क्रिएट कर लेते हो। मैंने आपको बताया एलएलसी आपकी फेडरल के साथ क्रिएट, सॉरी, एलएलसी आपकी क्रिएट होती है स्टेट के साथ। इसके बाद आपको एक नंबर लेना पड़ता है जो कि आईआरएस इशू करता है, फेडरल इशू करता है। वो क्या नंबर कहलाता है? एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इस नंबर को हम कैसे लेते हैं, वो कौन से फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म्स को हम फिल करना सीखेंगे। इसके बाद हम ये सीखेंगे कि इनको जी फातिमा, मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको शेयर करूंगा जब ये सारे सेशन हो जाएंगे। इसके बाद ईआईएन लेना सीखेंगे। ईआईएन लेने के बाद हम क्या सीखेंगे? फॉर्म्स सीखेंगे सारे, कि हम फॉर्म्स के जरिए कैसे ईआईएन को अप्लाई करते हैं। और ईआईएन लेने के लिए हमें दो से तीन तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फिक्स करके हम ईआईएन लेते हैं, ये थोड़ा सा जरा डिले मेथड होता है, इसमें हमें क्या लगता है, इसमें हमें 10 से 15 दिन लग जाते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हम ईआईएन को पहले फॉर्म फिल करते हैं, फिल करने के बाद इसको हम फैक्स करते हैं, फैक्स करने के बाद हम इसको कॉल करते हैं। कॉल करके हमें उससे कैसे बात करनी है, क्या करना है, ये हम इंशाल्लाह सारी चीजें क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि जब भी एलएलसी पाकिस्तान से बैठ के या कहीं से भी बैठ के कोई बना रहा होता है, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम एलएलसी को क्रिएट करें तो हमारे पास मर्चेंट अकाउंट्स होने चाहिए। मर्चेंट अकाउंट में हम क्या क्या बनाना सीखेंगे? हम वाइस सीखेंगे, हम पियोनियर सीखेंगे, हम स्ट्राइप सीखेंगे, और हम ये सीखेंगे कि इन मर्चेंट अकाउंट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप में से काफी सारे लोग इसको अपने पर्पस के लिए बनाएंगे, अपने बिजनेस के पर्पस के लिए बनाएंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि इनको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं,
क्लाइंट से अगर मुझे पेमेंट मंगवानी है तो मैं उसको बैंक अकाउंट नंबर कैसे निकाल के दूंगा। मुझे अगर क्लाइंट को किसी को पेमेंट लिंक बना के भेजना है तो मैं पेमेंट लिंक कैसे बना के दूंगा। मुझे अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट है जिससे मैं मंथली चार्ज करता हूँ $200, तो मैं उसको एक ही बार लिंक ऐसा बना के दूं कि वो अपना क्रेडिट कार्ड उसके साथ अटैच कर दे, मुझे बार बार उसको कॉल करके ना बोलना पड़े कि मुझे मेरी पेमेंट रिलीज करो, वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपके क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कटने लग जाती है। तो हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह क्लास में सीखेंगे। इसके पास हमारे पास आ जाएगा, हम क्या सीखेंगे, हम आईटीआई के बारे में सीखेंगे। वॉइस इज क्रिएटिंग इशू नाउ डेज रिगार्डिंग एड्रेस इशू। जी जी, वो सारी चीजें हम सीखेंगे कि इसको हमें हैंडल कैसे करना है, वॉइस को कैसे बनाना है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सारी चीजें हम केस स्टडी के साथ सीखेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा, मर्चेंट को देख लिया हमने, मर्चेंट को कैसे यूज करते हैं, मर्चेंट कैसे बनाते हैं, वो हम सीखेंगे। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास आईटीआईएन। आईटीआईएन बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान से बैठ के कैसे आईटीआईएन बनाते हैं। मोस्ट केसेस में आईटीआईएन पहले 100% बन जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा जरा सा ये लैग कर जाता है क्योंकि अब यूएस में थोड़ी सी सख्ती हो गई है। तो हम दूसरा भी ऑप्शन लेंगे कि हम आउटसोर्स करके मिनिमल पैसों में इसको कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बीओआई रिपोर्ट। बीओआई रिपोर्ट बेसिकली क्या होती है, बेनिफिशियल ऑनरशिप ऑनरशिप इनिशियल रिपोर्ट होती है ये हम बनाना सीखेंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं और इसको हम कैसे फाइल करते हैं। ये बेसिकली जो अमेरिका के इंस्टीट्यूट्स हैं फाइनेंशियल, उनके साथ ये फाइल होती है। फिर इसके बाद हम ये सीखेंगे कि हम एज अ कंसल्टेंट कैसे बात करते हैं। अब आप में से जितने भी लोगों ने ये कोर्स किया है, ऑब्वियसली ज्यादातर की कोशिश यही होगी कि हम इसको एज अ बिजनेस लेके चलें। बिजनेस जब आपने लेके चलना है तो आपने पिच करनी है, और पिच करनी है तो आपने सेल करनी है एलएलसीज को। एलएलसी को सेल करने का सबसे बड़ा जो मुझे आजकल इशू नजर आ रहा होता है वो है कॉस्टिंग का। होता ये है कि अगर मैं सिर्फ एक टेक्सिस की एग्जांपल लूं कि अगर टेक्सिस की मैं एक नंबर एलएलसी बना रहा हूं तो उसमें मेरी कॉस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली $380 to $400 मुझे कॉस्ट करती है। बट मैं मार्केट में जो मैं देख रहा होता हूँ तो वो काफी सारे लोग 300 में भी एलएलसी बना के दे रहे होते हैं फॉर द टेक्सिस, जो कि किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इन सिनेरियोज को आपने कैसे टैकल करना है, कैसे बात करनी है, क्लाइंट को कैसे समझाना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम इसमें एज अ कंसल्टेंट जब हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे तो हम इसको एक एक चीज को हम सीखेंगे। फिजिकल बैंक के बारे में हम नहीं सीखेंगे क्योंकि वो आईटीआईएन उसके लिए होना जरूरी है, लेकिन हम फिजिकल बैंक का मैं आपको बताऊंगा रास्ता कि आप फिजिकल बैंक भी कैसे बना सकते हैं। अब स्टूडेंट मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ हमारी कोर्स की आउटलाइन थी, हमें कोर्स को कैसे लेके चलना है, क्या लेके चलना है। मुझे यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसके बाद मैं क्वेश्चंस लेता हूँ सबके। जैसे ही हमें ये वाली चीज क्लियर होती है फिर इंशाल्लाह हम अपना आज का लेसन की तरफ जाते हैं, जो कि हमारा लेसन है एलएलसीज के बारे में, सॉरी, कि हमें कौन सी टाइप की एलएलसी यूएस में बनानी चाहिए, कंपनीज के टाइप की। अब मुझे आप एक एक करके अपना हैंड रेस करें मैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस लूँ थोड़े से, फिर मैं क्लास की तरफ मूव करता हूँ। मैं नाम कॉल करूंगा फिर आप खुद म्यूट अनम्यूट करते रहिएगा प्लीज। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। 8 क्लासेस होंगी इंशाल्लाह। सैफुल। जी सैफुल्ला सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि वालेकुम ये सलाम। जो हम अब बेसिकली हमें जो फेडरल का टैक्स है वो तो हम करना सीख रहे हैं, तो इस क्लास में जो ठीक है, हमारा स्टेट टैक्स है वो हम भी फाइल इस क्लास में सीखेंगे। देखिए स्टेट टैक्स नहीं, स्टेट के रिटर्न्स जो होंगे आपके, आपको स्टेट जी से कैसे रिटर्न्स। बात करनी है, क्या चीज करनी है, स्टेट पे स्टेट रिटर्न्स पे नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एलएलसीज बनाना सिखाऊंगा। स्टेट के साथ डीलिंग करनी पड़ती है आपको, आपकी स्टेट की फीसेस क्या होंगी, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, और इसके पोर्टल्स को सिखाऊंगा आपको। स्टेट का जो रिटर्न्स है वो नहीं है इस सेशन में। ओके ओके, वो हमारे सर इसरार ही सिखाएंगे जो स्टेट के नहीं, हमारी वो मेरे टैक्स। ख्याल में स्टेट स्टेट का नहीं है आपका, इस कोर्स में नहीं है, फेडरल का कोर्स है ये। अच्छा फेडरल फेडरल। और एलएलसी क्रिएशन है इसमें। ओके। वो शायद सेल्स टैक्स आपको कराएंगे, स्टेट के नहीं कराएंगे, क्योंकि स्टेट 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट का आप मतलब समझते हैं कि क्लासेस पर ये कोर्स पूरे 1 1.5 साल तक चलेगा। लेकिन जो आप पोर्टल सिखाएंगे उसी के अंदर ही हम करते हैं ना फाइल जो पोर्टल्स में मैं जिसका। काफी सारी चीजें, जी जी, पोर्टल्स में मैं काफी सारी चीजें आपको ना, जब मैं पोर्टल्स दिखा रहा हूँ मैं काफी सारी चीजें उसमें आपको बता दूंगा। पोर्टल्स भी मैं आपको कुछ कुछ स्टेट्स के मैं दिखाऊंगा। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी हनीफुल्ला साहब, हनीफुल इस्लाम सर।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 50 हैं, तो चूंकि हर स्टेट्स की अलहदा उनका पोर्टल है रजिस्ट्रेशन का, तो आप मैक्सिमम कितने स्टेट्स का बताएंगे हमें मैं आपको करवाएंगे? मैं आपको जो मैंने एक और चीज लिखी हुई थी वहां पे, मैं जब आपको ये जब आप क्लास में आगे जाएंगे, इंशाल्लाह जी जब जी। दूसरी तीसरी क्लास होगी तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक ठीक है, है। मुझे जरा 2-3 क्लासेस का टाइम देंगे आप। ठीक है, जी सर, ठीक है ठीक है, चलें, थैंक यू। थैंक यू। जी सर जुबैर प्लीज। अच्छा सर, मुझे एक्चुअली ये मालूम करना है कि ये तमाम कोर्स करने के बाद हमारी सर्विसेज क्या होंगी। क्या हम टैक्स कंसल्टेंट होंगे, एलएलसी फॉर्मेटर होंगे, या मतलब है कि ना हम लोग का क्या यूज़ है? क्योंकि एलएलसी का नाम तो मैंने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है और इंटरेस्ट भी है। तो इस पे देखिए, हम क्या क्या ये कर सकते कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एज अ टैक्स कंसल्टेंट भी काम कर सकते हैं और एज अ एलएलसी फॉर्मर भी काम कर सकते हैं। आपको एलएलसी फॉर्मेशंस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एलएलसी फॉर्मेशन का जो काम है ये पूरे साल का काम होता है। ठीक है, टैक्स का जो आता है वो थोड़ा सा जरा सीजनल काम होता है, तो इसलिए हमने इस कोर्स को मर्ज करके बनाया ताकि आपका पूरे साल काम साथ साथ चलता रहे। जुबैर, आप ये बताइएगा, आप ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड हैं, फॉर या एग्जांपल यूएसए वाले डेमोस्ट्रेशन पार्ट में। में? हैं? नहीं सर, मेरा ये जो है ये ओरिएंटेशन क्लास थी। अच्छा, मुझे ये जो फर्स्ट है। फिर तो सही राइट। आपका देखा ना, इसमें फिर एलएलसी वाला ये एरिया है ना। यहाँ पे हमारे साथ बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स वो भी हैं जो हमारे बैच में एनरोल्ड हैं, जो यूएसए टैक्स का पूरा कोर्स ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बिल्कुल आप खुद को जो है वो टैक्स प्रिपेरर, टैक्स कंसल्टेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एज चूंकि एरिया इसमें हमने कवर ही बिजनेस फॉर्मेशंस के हवाले से करना है, तो इसमें फिर आप खुद को टैक्स प्रिपेरर या उस तरफ तो आप नहीं ले जा सकते ना। अच्छा राइट सर। एक्चुअली सर, आपका जो एडवर्टीजमेंट थी वो मैंने एलएलसी की देखी थी। तो बिल्कुल, मैं अगर समझ रहा हूँ। वो स्पेसिफिकली एलएलसी की लीड भी हमारी चल रही है, एडवर्टीजमेंट उसकी सेपरेट भी चल रही है, बिल्कुल। बेसिकली होता ये है कि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जस्ट वो सिर्फ एलएलसी वाला पार्ट करना चाहते हैं, तो इस वजह से इसको थोड़ा ब्रेक किया। लेकिन देखिए, स्टार्टअप के लिए आपके लिए एलएलसी वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा बेहतर होता है, इससे भी आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। क्योंकि मैं जो आपको ये पार्ट कराऊंगा ये काफी सारी मैं लीगैलिटीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा बता दूंगा कि लीगैलिटीज क्या होती हैं, लीगैलिटीज कैसे होती हैं। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जो भाई ने अभी क्वेश्चन किया था जुबैर भाई, बेसिकली हमारी यूएस में ना दो एलएलसीज हैं। तो लास्ट जो मैंने एलएलसी बनाने के पैसे दिए थे वो ऑलमोस्ट $700 पे किए थे मैंने। और ये कोर्स करने का मेरा मकसद भी यही है कि मैं खुद सीख लूं, क्योंकि वहाँ पे एलएलसीज मल्टीपल हमें बनानी पड़ती हैं। क्योंकि एक एलएलसी पे आप एक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो ई कॉमर्स के। तो अगर आपने और अकाउंट रजिस्टर करने हैं तो आपको और एलएलसी चाहिए होती है। तो कोई अगर हस्बैंड है तो वो हस्बैंड, वाइफ है तो वो वाइफ की बना लेगा। तो इस तरह करके एलएलसीज लोग बनाते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, ये एलएलसी क्या बना क्या के क्या बोल रहे हो सीखना। आप? ये दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? सॉरी, सुन नहीं सका मैं। एलएलसीज जो सी हैं, अगर ई हम्म। कॉमर्स के जो अकाउंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम्म। हमारा ई कॉमर्स का काम है, तो उस पे आप एक एलएलसी पे आप एक ही अमेजोन का अकाउंट बना सकते हैं। तो ठीक है। लोग जो से होते हैं वो दे डोंट पुट ऑल बॉल्स इन वन पॉकेट, बिकॉज आपका अकाउंट बहुत जल्दी उड़ सकता है। तो वो डिफरेंट एलएलसीज बना लेते हैं। अगर हस्बैंड है तो वो वाइफ जो सी है वो एड्रेस चेंज करके उसके नाम पे बना लेंगे। तो एलएलसीज जो सी है वो काफी ज्यादा बनाते हैं लोग, एलएलसी स्पेशली का ई काम कॉमर्स आता रहता है। वाले। जी देखें, जी। एलएलसी का काम आता रहता है। दूसरा ये कि जो मैंने आपको बताया था रिन्यूअल्स का आपको बहुत ज्यादा काम आता है। फिर ये कि आप अगर थोड़ा सा खुद भी सीख जाते हैं तो आपको क्या हो जाता है, मर्चेंट का ये सारी जो जो मैंने आपको सर्विसेज दिखाई हैं इन सबको सेपरेटली सेपरेटली भी काफी सारे लोग आते हैं। काफी सारे लोग आते हैं जो एलएलसी खुद रजिस्टर कर लेते हैं, उनसे ईआईएन नहीं निकल रहा होता, वो आके कहते हैं ईआईएन निकाल के दे दें। तो हम क्या होता है, $100 से $50 आप वो चार्ज कर लो। काफी सारे लोग होते हैं ईआईएन भी खुद निकाल लेते हैं, उनसे क्या होता है, मर्चेंट अकाउंट नहीं बन रहे होते। एक एक मर्चेंट अकाउंट बनाने के यहाँ पे $100 चार्ज हो रहे होते हैं। फिर इसी तरह आईटीआईएन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है, आपकी इनकम जो है इसमें फ्लो में रहती है। आप जब इसमें आते हो इंशाल्लाह आपको सीखने का बहुत कुछ मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। सर। जी सर। अच्छा सर, मेरा नाम अली रज़ा है। एक्चुअली मैंने ना एक बंदे से ना ये एलएलसी फॉर्मेशन यानी एलएलसी बनवाने की कोशिश की थी। उसने मुझसे $500 लिए थे सही ऑलमोस्ट। है। एक्चुअली मैं एक ऑलरेडी फ्रीलांसर हूँ और मुझे पेमेंट्स में दिक्कत होती है ना। वाइज चाहिए होता है ताकि मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और
यूके से ना पेमेंट्स रिसीव कर सकूं। तो उसके लिए मुझे ना वाइस बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, यही मैं चाहता था। लेकिन मेरा पहले ही किसी ने कार्ड पर वाइस बनाया हुआ था, माय CNIC गुडनेस। नंबर, किसी ने चले पता। ये, आप क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इसको फैसिलिटेट करते हैं देख के, ठीक है। बस इसलिए मैं पूछ रहा था, क्योंकि ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाए, देखिए क्योंकि होता ये है कि जब आप एलएलसी बनाने के लिए किसी जो मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे दो नंबर भी चीजें चल रही होती हैं, जैसे अभी एक एग्जांपल मैंने दी थी आपको कि टेक्सास की। तो होता ये है हाँ, कि जब आपका डेटा कहीं पे लीक हो जाता है तो लोग ये काम करते हैं। ये मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैंने तो ये भी होता हुआ देखा कि एक बंदे ने एक एलएलसी रजिस्टर की थी, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दे रहा था कि उसकी ऑटोमेटिकली कैलिफोर्निया में भी एलएलसी रजिस्टर हो गई थी। और कैलिफोर्निया की एलएलसी का सबसे बड़ा मसला ये है, कैलिफोर्निया का सबसे ज्यादा रिन्यूअल है। रिन्यूअल ही उसका एलएलसी का $800 है। तो आप खुद सोचें उसको कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा होगा वो। तो ये सारे नहीं, चीजें हो रही होती हैं, तो इसका सोल्यूशंस निकाल लेते हैं हम फिर साथ साथ, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि वाइस उसने मतलब किसी ने बनाया हुआ था, और उसने मेरा LLC क्रिएट की और दोबारा वाइस बनाने की कोशिश की, और उसने मुझे आगाह किया कि आपका पहले ही वाइस अकाउंट बना हुआ है, लिहाजा आपका दोबारा वाइस अकाउंट नहीं बन सकता। ये किसने आपको आगाह किया सर? ये मुझे जो LLC बनाने वाला था, उसने मुझे आगाह किया कि देखें, आपका। वाइस वाइस अकाउंट ऐसे बनता है, सबसे पहले आपका पर्सनल वाइस जो है ना आपका एक ही होता है। आपकी 10 एलएलसी है तो वाइस अकाउंट उसमें ऐड 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 होते रहते हैं। तो अब मुझे ये सारी चीज जो है वो आपको देखनी पड़ेगी, कोई आईडी कोई आप वाइस था ऑलरेडी जो आप पहले यूज कर रहे थे? मेरा मेरा था, लेकिन वो बैन हो गया था ना, तो इसलिए वो कह रहे थे कि बैन अब दो। हाँ, बैन बैन हो हो गया। गया था। हाँ, देखिए उसको बनाने का तरीका होता है, उसको दोबारा फिर हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं उसको। आप जैसे स्टूडेंट हैं क्या है इसमें, या डेमो पे आए हुए हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है। है, फर्स्ट क्लास है, बस ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा ना, मैं आपको फिर देख के मैं बता देता हूँ उसका। उसका कोई ठीक है रास्ता सर। निकलेगा तो मैं बता दूँ, ठीक है। कंटिन्यू। जी फहद, प्लीज सर। फहद साहब प्लीज माइक अनम्यूट कर दें। फहद खान। मोहम्मद मुबीन सर प्लीज आप कर दें माइक म्यूट। अस्सलाम चलिए वालेकुम आगे। सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक जो एलएलसी एक पर्सन के नाम पर बनी होती है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के नाम जी जी पर। बिल्कुल कर लाइक सकते मेरा हैं, एक दोस्त बिल्कुल। है, उसने अपनी एलएलसी टेक्सास में बनवाई हुई है, तो मैं उसको अपने नाम पर कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसकी क्या कोई फीसेस वगैरह होती हैं, कितनी देखिए कॉस्ट आती है? फीसेस वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेट। तो ये कहाँ की एलएलसी है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। कुछ स्टेट्स कहती हैं कि ठीक है आप क्या करो, आप अगर कोई ऑनरशिप चेंज कर रहे हो तो आप सिंपली उसको कर लो, आपको ईआईएन दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स कुछ स्टेट्स वो कहती हैं कि टेक्सास आप, ये है। सॉरी, कुछ स्टेट्स होती हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि आपने ईआईएन भी निकालना है अगर आप ऑनरशिप चेंज कर रहे हो, और आपने हमें बताना भी है कि आप इसकी ऑनरशिप चेंज कर रहे हो। तो वो हमें देखना पड़ेगा पहले स्टेट कौन सी है और उसका सिनेरियो क्या है, कि सिंगल मेंबर एलएलसी है या फिर पार्टनरशिप एलएलसी है। टेक्सास की एलएलसी है सर, वन मेंबर एलएलसी है। उसको फिर ये कि हमें उसका ऑनरशिप चेंज करनी पड़ेगी और उसका फिर ईआईएन हम निकाल लेंगे दूसरा, उसका तरीका ये होगा, वो आपके नाम पे निकलेगा। इसकी सर कॉस्ट क्या हो सकती है? यार कॉस्ट जो है वो 100-150 ऐसी आएगी कॉस्ट। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी जी, फहद फहद साहब। प्लीज। जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह आपने बताया कि वहाँ पे हमें एक रजिस्टर्ड एजेंट की ज़रूरत होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ज़रूरी है कि हमें वहाँ किसी ना किसी पर्सन की ज़रूरत हो, हम खुद ये काम नहीं कर सकते यहाँ से? नहीं नहीं, रजिस्टर्ड एजेंट आपको जरूरी है वहाँ पे। रजिस्टर्ड ज़रूरी है तो? एजेंट 100% जरूरी है आपका। तो ये और हमें किस तरह मतलब मिलता है ये रजिस्टर्ड मैं एजेंट, मैं सपोज बताऊंगा मेरी। ना कहाँ से मिलता है, यही तो कोर्स है पूरा यार। सर अच्छा मैं अच्छा, ये तो पूरी चीज कराऊंगा मैं आपको। सर ठीक है। ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर्ड एजेंट है वो हमारे जानने वाला पहले USA में कोई हो, वो ऐसा काम कर सकता है, या वो। एज अ रजिस्टर्ड एजेंट वो एक्ट कर सकता है, लेकिन उसके मसला ये होता है कि इसमें स्कैमिंग बहुत होती है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा, वो इतने ज्यादा आइडेंटिकल होते हैं कि आपको लगेगा कि नोटिस आ रहे हैं और आप लोग नहीं, स्कैम में फंस जाओगे। इससे ये आपको। बेहतर होता है कि आप $40-50 का रजिस्टर्ड एजेंट तमीज वाला होता है, आप उसको वो पैसे दो और सुकून से रहो पूरा साल। ठीक हो गया सर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा कोई भाई या कोई रिलेटिव्स जो हमारा ट्रस्टेड हो, उसके जरिए नहीं ले सकते ये यार डॉक्यूमेंट्स? ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है ये?
अपनी बारी में प्लीज क्वेश्चन करें, अभी कोई और क्वेश्चन कर रहा था, आप किसी और ने स्टार्ट कर दिया। फहद खान प्लीज आप माइक अनम्यूट कर लें अपना। शाहिद हुसैन बात प्लीज भाई, आप कर लें। आपका क्वेश्चन एड्रेस हो गया? जी शाहिद साहब, आप क्वेश्चन कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वालेकुम वालेकुम वैसे सलाम। तो आपके जो कंटेंट्स हैं बड़ा ही कम्प्रीहेंसिव है। तो हम्म मैं ये चाह रहा था कि अगर ड्यू टू सम रीजन अगर किसी को एलएलसी क्लोज करनी पड़ती है, अगर उसका भी थोड़ा सा एक उसके अंदर आ जाता है थोड़ा सा। सर क्लोज करने के लिए आपको माइक, आप जरा अपना, आवाज आपकी इको कर रही है। चलिए। क्लोज करने के लिए आपका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, आपको पहले उसके रिटर्न्स फाइल करने पड़ते हैं, फिर क्लियरेंसेस लेनी पड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा ज़रा स्टार्टिंग के लिए इस बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंशाल्लाह उसको देखते हैं फिर आगे जाके। ये कंप्लीट है, ये आपको लग रहा है ऐसा ऐसा छोटा है ये, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा छोटा लिखा हुआ है। जब हम कोर्स करने बैठेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी इसकी। नहीं सर, छोटा नहीं है। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 25-30 साल हो गए अकाउंटिंग में काम करते हुए। ये बड़ा ही माशाल्लाह। कम्प्रीहेंसिव है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इसको। थैंक ये यू। बड़ा ही चलिए कम्प्रीहेंसिव सर, है। माशाल्लाह, अच्छी अच्छी बात है सर। आपको 25 साल हो गए, मुझे भी 6 साल हो गए माशाल्लाह। मैं भी इस चीज को जी। अंडरस्टैंड कर लेता हूँ सर थोड़ा सा। कोई और नहीं नहीं, क्वेश्चन सर शायद आपका? शायद साहब कह रहे हैं कम्प्रीहेंसिव ही है, लेकिन हमें जो है वो आप एलएलसी का जो आप क्लोज करने का जो तरीका कार है, ठीक है, मैं उसका बता बता दें। दूंगा, मैं बिल्कुल लेकिन हाँ उसको गाइड उसको कर दूंगा, लेकिन उसको परस्यू जो करना है वो पूरा मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं होगा। उसको मैं बता दूंगा आपको कैसे आप बंद करते हैं उसका। जी बिल्कुल एग्रीड। सिर्फ थोड़ा सा मतलब जो है ना जी एक जी जी, मैं जी वो शायद साहब आपको वो आपको आइडिया ओवरव्यू दे दे दिया दूंगा, ओवरव्यू मैं मिल आइडिया जाएगा। आपको मैं बिल्कुल दूंगा आप लोगों को। बिल्कुल दे दिया ठीक हो जाएगा। गया। जी सो थैंक नाइस यू। ऑफ यू। थैंक यू सर सर, थैंक यू वेरी जजाकल्ला। सैयद कमर साहब, सैयद कमर। जी कमर साहब, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। कमर भाई, आप हैं क्लास में मौजूद? ओके, उनको आवाज नहीं जा रही। जी फराज साहब, आप पूछिए सवाल प्लीज। अस्सलामुअलैकुम सर, फराज। ये रजिस्टर्ड वालेकुम एजेंट के लिए अस्सलाम। जरूरी है कि जिस स्टेट की एलएलसी उसी स्टेट का बंदा हो या कहीं पे भी हो सकता जी जी जी, उसी स्टेट में होना चाहिए वो, क्योंकि उसका एड्रेस यूज होता है ना। है? थैंक यू। थैंक यू जी। जी जी, सैयद कमर साहब, आप हैं क्लास सैयद में? कमर साहब आप क्लास में हैं? जी फराज साहब आप कर लें क्वेश्चन। फराज साहब का हो गया सर। फराज साहब ने हैंड रेज किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्लास की तरफ आज मूव करते हैं। आज हम थोड़ी सी छोटी क्लास रखेंगे ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए और हम इजी लेके उसको चल सकें। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कंपनी की टाइप्स, पढ़ लेते हैं कि यूएसए में कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। यूएसए में जो कंपनीज अब ऑपरेट कर रही होती हैं वो हमारे पास 4 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक पहली कहलाती है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर होने के लिए सबसे पहले शर्त क्या है, आपका यूएस सिटीजन होना, आपके पास रेजिडेंस परमिट होना जरूरी है। उसके अलावा आप सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं खोल सकते। जैसे कि अगर हम ज्यादातर देखेंगे, आप लोगों को क्लाइंट्स जो मिलेंगे वो पाकिस्तान से मिलेंगे स्टार्टिंग फेज में, तो आप क्या होगा, यहाँ से बैठ के उनका सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं ओपन कर सकते। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी हमारे पास, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, कंपनी कौन सी टाइप मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं एलएलसी। एलएलसी बेसिकली क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हमारी। इसमें भी आके दो, इसकी भी आगे से जाके 2 टाइप्स निकलती हैं। पहली टाइप क्या निकलती है, पहली टाइप ये निकलती है सिंगल मेंबरशिप। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है, सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जिसमें ऑनर सिर्फ आपका एक होता है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास मल्टी मेंबर कंपनी। मल्टी मेंबर कंपनी क्या होती है, ये एज अ पार्टनर कंपनी कहते हैं हम इसको। पार्टनर कंपनी में क्या होता है, आपके मेंबर कितने होते हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आप पाकिस्तान से बैठ के सुनते हो, यहाँ पे सी कॉप आती है। सी कॉर्पोरेशन इसको फुल इसकी फॉर्म होती है, और एस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म होती है सी कॉप। इसको यहाँ पे जो हम बोलते हैं सी कॉप बोलते हैं या एस कॉप बोल देते हैं। अब मैं जब ये नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा तो सी कॉप और एस कॉप की आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास जो लीगल एंटिटीज होती हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म की होती हैं। कौन कौन सी किस्म की होती है, एलएलसी हमारी, और एस कॉप जो होती है वो हमारी क्या होती है, वो लीगल एंटिटीज होती हैं। सॉरी, एलएलसी और हमारी सी कॉप जो होती है वो क्या होती है, वो हमारी
लीगल एंटिटीज होती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एलएलसी कौन ओपन कर सकता है? एलएलसी कोई भी जाके पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, कहीं से भी उठेगा और वो जाके यूएस में जाके एलएलसी को आराम से ऑपरेट कर सकता है, ओपन कर सकता है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सी कॉप की अगर बात करते हैं तो सी कॉप कौन ओपन कर सकता है? सी कॉप कौन ओपन कर सकता है? सी कॉप भी कोई भी कहीं से भी जाके सी कॉप को ओपन कर सकता है। अब हमें यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, आपको यहाँ पे एक चीज लिखी हुई नजर आ रही है, एस कॉप। एस कॉप बेसिकली क्या होती है? एस कॉप हमारे पास कोई भी लीगल एंटिटी नहीं होती है। ये इसका पर्पस क्या होता है? एस कॉप का पर्पस जस्ट ये होता है, जस्ट टू सेव अ टैक्स। अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं टैक्स को, अगर हम उसको कैलकुलेशंस में देखते हैं कि यार एज अ एलएलसी हमारा टैक्स ज्यादा आ रहा है, और अगर हम एज अ एस्कॉप अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसका एक फॉर्म होता है वो फिलअप करते हैं, और उसके बाद हमारी एलएलसी जो होती है वो एस्कॉप में कन्वर्ट हो जाती है, तो हम उसको कन्वर्ट करके अगर हम टैक्स सेविंग कर सकते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, टैक्स पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं एस्कॉप को। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एस्कॉप की क्या है? एस्कॉप की सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन क्या होती है? एस्कॉप की कंडीशन ये होती है कि एस्कॉप में, जी कमर साहब आप बाद में कर लीजिएगा क्वेश्चन। एस्कॉप की बेसिकली क्या होती है? एस्कॉप की कंडीशन ये होती है कि वो कहता है कि आपको यूएस रेजिडेंट आपका होना ज्यादा जरूरी है। तो अब हमारे पास कितनी टाइप्स बच जाती हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। यूएसए में हमारे पास कितनी किस्म की कंपनीज होती हैं? यूएसए में हमारे पास 4 किस्म की कंपनीज आ जाती हैं, जिसमें से 3 लीगल होती हैं, एक के लीगल स्टेटस नहीं होता, जस्ट टू सेव टैक्स के लिए वो फॉर्म होती है। पहली कौन सी आ जाती है? सोल प्रोप्राइटर आती है। सोल प्रोप्राइटर हमने क्या देखा? सोल प्रोप्राइटर हमने ये देखा कि सोल प्रोप्राइटर किस काम आती है? वो जो सिर्फ जो यूएस का रेजिडेंट होता है सोल प्रोप्राइटर वो बना सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी कंपनी क्या आ जाती है? दूसरी कंपनी हमारे पास आ जाती है एलएलसी। ये मोस्ट कॉमन कंपनी होती है जो कि आप पाकिस्तान से बैठ के फॉर्म करते हो, इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब सोल प्रोप्राइटर और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? सबसे बड़ा इसका डिफरेंस ये होता है कि सोल प्रोप्राइटर में आपके एसेट्स सेव नहीं होते, जबकि एलएलसी में क्या होता है, आपके एसेट्स सेव होते हैं। अब एसेट सेव होने की एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। वो एग्जांपल क्या होती है? अब मैंने सपोज करता हूँ मैंने एक अमेजोन का बिजनेस पाकिस्तान से बैठ के मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैंने अपनी फिर क्या की, मैंने अपनी कंपनी को रजिस्टर किया यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के, एलएलसी को रजिस्टर कर दिया, ठीक है। एलएलसी को रजिस्टर किया, एलएलसी की बेस पे मेरी थोड़ी थोड़ा क्रेडिट स्कोर बन गया, मेरा सब बना। मुझे बैंक ने क्या किया? बैंक ने मुझे मेरी कंपनी के नाम पे एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया। कंपनी के नाम पे उसने क्रेडिट कार्ड इशू किया, थोड़ी अरसा मेरा बिजनेस चला और वो डाउनफॉल की तरफ चला गया। मेरे पास जो है नुकसान हो गया मुझे $10,000 का। अब सपोज करते हैं कि वो $10,000 मेरे पास देने के लिए, वापस करने के लिए वो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सिंपल जाऊंगा, बैंक करप्सी को फाइल करूंगा, और मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, जो भी एसेट्स होंगे वो सीज हो जाएंगे, मेरी एलएलसी बंद कर देंगे, मेरे ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरी ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। इसके बरक्स सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा? एक यूएस का सिटीजन है, उसने सोल प्रोप्राइटर के जरिए सारा बिजनेस एस्टेब्लिश किया, सब कुछ किया, उसको किसी तरह लॉस हो जाता है और वो बेयर नहीं कर पाता, वापस नहीं दे पा रहा बिजनेस से, तो क्या होगा? अब कंपनी क्या करेगी, बैंक क्या करेगा? उसके पर्सनल एसेट्स को भी अटैक करेगा, वहां से उसको बेचेगा और उनके पैसों को रिकवर करेगा, और क्या करेगा? वो पैसों से फिर अपना कर्जा वापस ले लेगा। तो हमने क्या सीखा? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या सबसे बड़ा सोल प्रोप्राइटर और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का फर्क क्या होता है? सोल प्रोप्राइटर में आपके एसेट्स जो हैं वो पर्सनल एसेट्स आपके सेव नहीं होते। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में आपके पर्सनल एसेट्स सारे सेव होते हैं, जो भी मसला जाता है, जो भी चीज जाती है, वो आपकी कंपनी के साथ जारी होती है। इसी तरह अब हमारे पास आ जाती है सी कॉप। सी कॉप में भी क्या होता है? सी कॉप में भी बेसिकली आपकी प्रोटेक्शन सेम ही प्रोटेक्शन होती है जैसे कि हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में होती है। अब इसको भी क्यों यूज करते हैं? इसको भी सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, या फिर शेयर इसके साथ होता ये है कि जब भी आप किसी कंपनी को देखते हो जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, तो वो क्या होती है? वो ज्यादातर सी कॉप्स होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये बड़ी कंपनी होती है। पाकिस्तान से जो लोग बना रहे होते हैं टैक्स एलएलसीज, वो क्या करते हैं? एक बंदा आता है उसके पास एलएलसी बनाने के लिए, वो ज्यादातर वो क्या करते हैं, वो पैसे बढ़ाने के चक्कर में कहते हैं आप एलएलसी छोड़ें, आपको ये फायदा, झूठ बोलते हैं और उनको क्या करते हैं? फंसा देते हैं, सी कॉप में ले जाते हैं। सी कॉप में जब आप चले जाते हो तो आपके साथ इशू क्या आता है? आपकी टैक्सेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, आप पे टैक्सेशन के ज्यादा मसले शुरू हो जाते हैं। आपका ये, जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि आपको इसमें
टैक्सेशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो है हम इंशाल्लाह कोर्स में, जैसे अब हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी, मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स रखूंगा, कुछ चीजें रखूंगा, आपको सारी चीजें सब कुछ समझ आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। पहली 2 क्लासेस मेरे साथ जरा सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तीसरे से चौथी क्लास में जब आप लोग पहुंचोगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई हुई होंगी, और फिर हम प्रैक्टिकलिटी की तरफ हम हो चुके होंगे। दूसरी से तीसरी क्लास में हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, आज मेरा जो टॉपिक था वो यही था, मुझे क्योंकि पीछे भी हमने थोड़ा सा रिवीजन किया। अब मुझे आप बताइएगा, जिसका जो जो क्वेश्चंस है आप हैंड रेज करें, और मैं क्वेश्चन के आंसर करता हूँ। आप जी, हनीफुल इस्लाम साहब प्लीज। अच्छा सर, एलएलसी का के आगे आपने ये बताया कि इसके टैक्स स्टेटस है एक एस कॉप, और दूसरा आपने बताया कि ये लीगल एंटिटी है एज सी कॉप। तो सर ये दोनों इसके टैक्स स्टेटस नहीं है? एस नहीं, कॉप सॉरी भी टैक्स सॉरी स्टेटस है सॉरी सॉरी, एलएलसी का, और क्या? सी कॉप भी टैक्स स्टेटस है। नहीं नहीं, दोबारा क्वेश्चन कीजिएगा, सॉरी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि एस कॉप और सी कॉप ये दोनों टैक्स स्टेटस है एलएलसी के? नहीं नहीं, एस्कॉप जस्ट टैक्स स्टेटस के लिए किया जाता है। टैक्स जब आपको ऐसा, आपके कैलकुलेशंस करते हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अगर एज अ एस्कॉप इसको जमा कराऊंगा तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, तो आप उसको एलएलसी को एस्कॉप में शिफ्ट कर देते हो। ठीक है। ठीक है। सी कॉप जो है बरक्स उसके, ये ओरिजिनल कंपनी होती है, एलएलसी की तरह होती है, लेकिन एलएलसी से बड़ी कंपनी होती है, क्योंकि इसके शेयर होल्डर्स जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा। इसमें कोई भी अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं इसमें। तो सर जब हम जिस टाइम द फर्स्ट टाइम हम रजिस्ट्रेशन करते हम्म। हैं स्टेट के साथ, तो हमारी रजिस्ट्रेशन का स्टेटस एलएलसी होगा या सी को भी हम नहीं कर नहीं, वो सकते हैं उस डायरेक्ट? टाइम जब जब आप एलएलसी बना रहे होते हो, आपको दोनों ऑप्शंस देता है। इफ यू वांट टू चूज एन एलएलसी, तो आप उसको एज अ एलएलसी चूज कर लो। अगर आप सी कॉप बनाना चाह रहे हो तो इसको एज अ सी राइट। कॉप बना लो। लेकिन ठीक है। मोस्टली केसेस में यहाँ पे आपने एलएलसी ही बनानी। राइट, ठीक है। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। जी, सैफुल इस्लाम साहब प्लीज। जी, मैंने ये पूछना था कि सर आपकी एलएलसी आवाज को। पीछे से आ रही है काफी, थोड़ा सा माइक करीब कर लें। ओके, मैं करीब कर लेता हूँ। अब आवाज ठीक आ रही है? जी जी, क्लियर। मेरा क्वेश्चन ये था कि एलएलसी को ही हम शिफ्ट करते हैं एस कॉर्प में, और किस पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं? अगर फॉर एग्जांपल एक एलएलसी रजिस्टर है टैक्सेस में, और वहां पे हम क्यों कन्वर्ट करेंगे उसको एस कॉर्प में? और क्या सिंगल मेंबर जो एलएलसी है वो एस कॉर्प में कन्वर्ट हो जाती ठीक है। एस्कॉप में कन्वर्ट क्या होता है? एस्कॉप में कन्वर्ट इसलिए करते हैं, जब हम टैक्सेस को कैलकुलेट करते हैं तो हमें लगता है कि एलएलसी, एज अगर एलएलसी हम रिटर्न फाइल करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर हम एज अ एस्कॉप उसको कैलकुलेट करके देखते हैं तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तब हम इसको एज अ एस्कॉप में टैक्स को कन्वर्ट करते हैं, पहले एलएलसी को, और फिर हम एज अ एस्कॉप इसका टैक्स रिटर्न कर देते हैं। लेकिन इसमें दूसरी पॉइंट ये है कि आप यहाँ से बैठ के नहीं कर सकते ये। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक मेंबर का रेजिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका यूएस में उसके पास एसएसएन होना चाहिए। ठीक है। जी जी, मैं समझ गया। वो मेरी फैमिली सारी यूएस में, तो उन्हीं के नाम पे है, तो उन्हीं का ही हमारा ये होता है। और दूसरा, ये जो होती है एस कॉर्प, मतलब ये एक स्टेटस है, ये इन इन स्टेटस है, बिल्कुल। दिस इज अ मतलब स्टेटस, कोई कंपनी लीगल नहीं है। एंटिटी नहीं, लीगल एंटिटी नहीं है। लीगल ओके एंटिटी ओके। आपकी एलएलसी ही रहेगी, बट वो एज अ स्टेटस चेंज करेगी टैक्स पर्पसेस के लिए। उसमें ये कि आपके टैक्स जो है थोड़ा सा जरा सेव हो जाता है। ओके, मतलब कि एलएलसी में हमें डबल टैक्स देना पड़ता है, मतलब कि पहले कंपनी का जो बिजनेस में इनकम आई है उस पे टैक्स, और प्लस जो आपके प्रॉफिट आपके पर्सनल अकाउंट में गया उसका टैक्स, या थोड़ा सा इसमें डिफरेंस, मतलब क्रिटिकल जो एक पॉइंट है उसमें डिफरेंस क्या है इनमें? यार इन दोनों की ना परसेंटेज में फर्क होता है। बेसिकली एज ए एलएलसी आप अगर रिटर्न कर रहे हो तो सपोज करते हैं हम 10% आप टैक्स दे रहे हो, ठीक है। एज अ एस्कॉप अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसके परसेंटेज जाके 6-7% हो जाएगी। ओके ओके, थैंक यू ठीक फॉर है, एक्सप्लेन। ये आईआरएस देता है ये। थैंक यू। जी, जुबैर सर प्लीज। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, अब जैसे एलएलसी क्रिएट करते हैं हम लोग, तो क्या एक पर्सन के ऊपर या एक एक अकाउंट के ऊपर क्या मल्टीपल एलएलसीज क्रिएट हो सकती हैं? कि अगर एक किसी वजह से अगर एक कोई सस्पेंड होती है तो दूसरी एलएलसी क्रिएट हो सकती है? मीन टू मैं से कि मतलब, मेरी अगर एक एलएलसी अगर वर्क नहीं करती या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर खत्म हो जाती है, तो क्या मैं दूसरी बना सकता हूँ? ठीक है, एलएलसी आप अनलिमिटेड बना सकते हैं, और एलएलसी जो है वो कभी भी ऐसे खत्म नहीं होती। ठीक है।
एलएलसी कभी भी ऐसे खत्म नहीं होती। आपकी जितनी चाहे आप एलएलसी बना सकते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हैं, उनका कोई भी मसला नहीं है। अच्छा सर, दूसरा मेरा एक छोटा सा स्टार्ट से जरा इस टॉपिक से थोड़ा सा हट किया है कि मैं ईबे जी के जी। हवाले से मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो ईबे ठीक में है। एलएलसी चल जाती है, लेकिन सर वहां पर ना फिजिकल बैंक अकाउंट के साथ ये एलएलसी फिर लिंक होती है। नहीं यार, ईबे जबकि मेरे पास काफी सारे लोग हैं, वो अटैच हुआ हुआ है उनका, कि ये वाइस और ये सारी चीजें मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। दूसरा ये कि मैं जब ये आपको एलएलसी का करा रहा हूँ तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि फिजिकल बैंक के भी कुछ चांसेस होते हैं, अगर आप यूएस में किसी को जानते हो। तो जब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दिखाऊंगा, तो उस वक्त आपको ये आइडिया हो जाएगा सारा। उसको मैं डॉक्यूमेंट को मैं आपको प्रिपेयर करना ऐसा सिखाऊंगा कि उसमें आपके चांसेस होंगे कि आप जा चांसेस क्या होंगे, 100% बैंक अकाउंट खुलता है। इवन मेरे पास भी वीजा नहीं है, बट मेरे पास हंटिंगटन का बैंक अकाउंट है वहां पे। राइट सर, मैंने थैंक वैसे यू। ही खोला हुआ है। ठीक है जी। थैंक यू। द लर्निंग बर्ड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, काइंडली मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। जी जी सर, अच्छा। एक एक करके करें आप, मैं गाइड करता हूँ। अच्छा सर, एक तो चीज़ ये कि जब आप एलएलसी खुलवाते हैं, ठीक है। तो अब एक मैं क्या चाह रहा हूँ कि फर्स्ट पहले कि जैसे मेरा अकाउंट वेरीफाई हो, ठीक है, तो मेरा जो एड्रेस पे टेलीफोन सेट है, टेलीफोन नंबर है पीडीसीएल, तो उसके थ्रू वेरीफाई होगा। अच्छा, मैं नहीं चाह रहा नहीं, हूँ, और दूसरा सवाल ये एक कि मिनट अगर मैं चाह देखिए। रहा हूँ कि अपनी वाइफ के साथ पाकिस्तान, में। जी यूएस जी। में जब आप एलएलसी खोल रहे होते हैं तो पाकिस्तान की आपके सिर्फ पासपोर्ट यूज होता है, या ओके। फिर एक आध केस में एनआईसी यूज होता है, उसके अलावा आपका पाकिस्तानी नंबर ये चीजें आप यूज नहीं करते हो। ठीक ठीक है। है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मैं अभी सिंगल पे करा रहा हूँ, और बाद सही है, में अगर मैं अपनी वाइफ को एज अ मल्टी मेंबर पार्टनर कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई पे कर दूँ, तो इसमें कोई चार्जेस भी लगेंगे एक्स्ट्रा? यार ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है भाई। ओके ये ओके, तो स्टेट टू फिर स्टेट वेरी करता है। अब मुझे आप जो स्टेट बताओगे उस हिसाब से मैं फिर आपको ठीक। बता दूंगा कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। अगर ठीक आप है। मल्टी मेंबर का आपका आगे का प्लान है तो आप एक ही बार मल्टी मेंबर खोल लें उसको। एक ही बार करा लें, उस पर सिर्फ पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट पासपोर्ट रिक्वायर्ड? भी नहीं है आपका, सिर्फ कंप्लीट नाम चाहिए होता है एलएलसी खोलने के लिए। बैंक ठीक है। अकाउंट खोलने के लिए जब आप जा रहे होते हो तो उस वक्त आपका पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है। ठीक है, मैं असल में वाइफ के साथ काम कर रहा हूँ, तो फिर सही है। दोनों को एक साथ ही करवा लूँ। बिल्कुल। और पासपोर्ट दोनों का लगेगा या सिंगल लगेगा? पासपोर्ट एक का लगेगा जब बैंक अकाउंट खोलने लगेंगे। एक का लगेगा, ठीक एक है का सर। लगेगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। सैयद कमर प्लीज। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरा वालेकुम माइक अस्सलाम। स्टक हो गया था नहीं नहीं, लास्ट कोई टाइम। बात नहीं। तो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि मल्टीपल पर्सन मार्केट में कहते हैं जी आपका फास्ट ट्रैक ईआईएन हम बना देंगे, हालांकि सही है। पाकिस्तानी आइडेंटिटी होती है। जबकि जो मैंने रिसर्च की थी उसके मुताबिक तो ये पता चला कि फास्ट ट्रैक ईआईएन यूएस रेजिडेंट्स का बनता है, नॉन रेजिडेंट्स का वही रेगुलर टाइम जो होता है वही लगता है। यार फास्ट ट्रैक पाकिस्तान से भी बन जाता है, मैं खुद दो एक एक से 2 दिन में निकाल देता हूँ। वो आपकी लाइन एक ऐसी सेट हो जाती है, जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका फास्ट फास्ट ट्रैक बनता है और बिल्कुल ऑथेंटिक होता है वो। अच्छा, ये कहते हैं आईआरएस के साथ मोनोपोली करके और मल्टीपल मतलब ऐसे शो करवा कर फास्ट ट्रैक नहीं निकलवाते नहीं हैं। नहीं, वो निकालते हैं, वो निकल जाता है। देखिए आपके जो है ना ईआईएन दो किस्म के निकलते हैं। उसकी शक्ल, ईआईएन नंबर और लेटर एक ही होता है। वो लेटर जो निकलता है वो बिल्कुल लीगल निकलता है। एक लेटर वो निकलता है, दूसरा लेटर आता है पोस्टल के जरूर। वो वाला बिल्कुल। जो लेटर होता है जो आपके पास पोस्टल के थ्रू आता है, 1C147 कहते हैं आगे से उसे। वो वाला जो होता है वो आपको, जो लोग अमेजोन पे बिजनेस करने जाते हैं, अमेजोन सिर्फ उसी लेटर को एक्सेप्ट करता है। उसके बरक्स जो सॉफ्टवेयर वाले हैं या जो सिर्फ बैंकिंग वैंकिंग बनाना चाहते हैं, तो वो जो ईआईएन हम फैक्स करके निकालते हैं, वो बैंक वाले सारे चैनल उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सही। मतलब इसमें है सच्चाई कि ये वाली चीज़ जी लीगल वे जी जी, में ये होती है। ये चीज निकल आती है, बिल्कुल निकल अच्छा, आती है। एक और अभी आपने कंसर्न शेयर किया, पॉइंट शेयर किया था कि जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स जो हैं वो सिक्योर नहीं होते। तो बिल्कुल। क्या अभी भी स्टिल पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं या फिर अब एलएलसी ही बनाते हैं? नहीं नहीं, जाहिर है हर पर्सन अपने पर्सनल एसेट्स को देखिए सिक्योर जो करना चाहता है। यूएस सिटीजन्स जो हैं वो काफी सारे सोल प्रोप्राइटर में भी काम कर रहे होते हैं साथ साथ। ठीक है, वो होता ये कि काफी सारे मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनके मैंने लास्ट ईयर टेक्स सबमिट किए थे। वो करते क्या है, वो दिन में जॉब करते हैं, रात शाम में या किसी उसमें जाके ना ये क्लीनिंग वगैरह का काम कर लेते हैं। ये बड़ा बहुत ज्यादा वहाँ पे ट्रेंड है क्लीनिंग के काम का स्पेशली। तो ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्यादातर सोल प्रोप्राइटर को ही यूज करते हैं। वो उनको ज्यादा आइडिया भी नहीं होता, और वो कहते हैं कि सही है, इसी इसी मेथड को ले लो। तो ये चीजें सारी आपको देखने को मिलती हैं।
ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी। इकबाल साहब, इकबाल बूटा सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत वालेकुम। से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं सर? मेरे ख्याल जी में सर। बात हुई है हमारी पहले। नहीं सर, बात नहीं हुई, आज से पहली दफे आपसे बात अच्छा, हुई, पहली लेकिन बार मैं बात हुई। बैच 11 में ऑलरेडी मैं टैक्स का स्टूडेंट हूँ। सही है तो सर। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरे एक दोस्त हैं वर्जीनिया में ना, उनके साथ मिलके मैंने एक एलएलसी बनाई है, पार्टनरशिप ना, सही है। मल्टी मेंबर। सही है। अच्छा, वो बनाई मैंने खुद ही है, सारा कुछ मैंने खुद ही किया। अच्छा जी, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी मिल गया, कंपनी हो गई ओके। देन मैंने सही है। उसका ईआई नंबर भी ले लिया है, सही क्योंकि है। मैंने सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएस नंबर उस बंदे का डाला है, ठीक है जी। सही है। अब सर मैंने एक चीज, एक तो ये कि हमने फिजिकल अकाउंट खुलवाना है वहां सही है। पे, और दूसरा रीसेलर सर्टिफिकेट लेना है वर्जीनिया, जॉर्जिया से। सही है। तो जो फिजिकल अकाउंट खुलना है हमारा बैंक का, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं नॉर्मली, अगर वो उसको मैं कहूँ फिजिकल अकाउंट खोलने के लिए जो आपका ऑपरेटिंग एग्रीमेंट है वहां पे आपने जो ईआईएन लिया है वो किस बंदे के नाम पे है? उनके नाम लिया है जो बंदा बस उधर है। सही है, क्या है वो ईआईएन लेटर लेके जाएं और बस ऑपरेटिंग एग्रीमेंट लेके जाएं, खुल जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है, चलें चलें, थैंक यू। ठीक है। ओके। चलो, थैंक यू। जी, क्या नाम है, मिस फातिमा, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज? मैसेज आया हुआ आपका। मिस फातिमा, आपका क्वेश्चन है, और अकील खान सर, आपका भी क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर, ठीक ठाक अल्लाह है? का शुक्र है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट, मतलब यूएस से वाला मैं कोर्स ले रही हूँ, बट ये मेरी एलएलसी वाली जो सिंस ये आज फर्स्ट क्लास है, तो अभी कुछ चीज़ें जो jargons आप यूज़ कर रहे हैं वो मतलब उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो 2-3 क्लासेस के बाद ऑब्वियसली आई बिलीव के हो जाएगी, इज 100% दैट हो जाएगी। 100%? 100% हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ी सी चीजें मेमोराइज करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। बिल्कुल। अच्छा, सेकंड थिंग इज सर, माय मामू लिव्स देयर इन वर्जीनिया, तो डू यू रेकमेंड कि मैं अब अगर कांटेक्ट नंबर वहां से निकलवा लूं और पाकिस्तान के लिए ये इनिशियल स्टेप ये कर लूं अभी? नहीं, वो एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको। आप नंबर ले लेंगे $20-25 उसका महीने का, आपको चढ़ने लग जाएगा। आपने बिजनेस करना क्या है? सर यही वाला एलएलसी वाला ही फॉर्मेशन की मुझे याद सर्विसेज देनी है ना, तो आप या पाकिस्तान में पहले पहले 2-3 महीने आप पाकिस्तान में सर्विस दें। उसके ओके। बाद फिर आप यूएस में भी स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको यहाँ पाकिस्तान में बैठ के अगर कोई एलएलसी फॉर्मेशन की सर्विस दे रहा है तो उसको एलएलसी की जरूरत नहीं होती है। तो अभी आप लोगों ने पैसे जो है अपने किसी ने भी जाया नहीं करने। ओके पैसे सर। अगर आप लोग लगा सकते हैं तो थोड़ा सा जरा मार्केटिंग के लिए रखिएगा। ओके ओके। हम फेसबुक की मार्केटिंग करें उसमें, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम आ जाता है, लिंक्डइन मार्केटिंग, लिंक्डइन ही सर वैसे ये भी फेसबुक ही रहती है बेहतर। ये भी एक मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ये वाली लर्न कर जाएंगे यूएसए का टैक्स एंड एलएलसी ओपनिंग फॉर्मेशन, सॉरी, तो क्या आप हमें ये भी गाइड करेंगे कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और किस तरह? मैं बिल्कुल बिल्कुल गाइड करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ग्रुप्स बना लूं, 3-3 4-4 लोगों के, और कहूं कि आप साथ मिलके प्रैक्टिस करें, साथ मिलके काम चलाएं थोड़ा। इंशाल्लाह ठीक ये सर, से आगे की थैंक यू। क्लासेस होंगी, उसके बाद मैं अपने हिसाब से देखूंगा। आप लोगों को मैं मैसेज करने का बोलूंगा। उसके बाद आप लोगों की भी आपस में जिनकी दोस्ती हैं आपस में, वो भी इकट्ठे हो सकते हैं। 3-3 4-4 लोगों का पेयर बना के फिर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। श्योर सर, थैंक यू सर, बस वही थैंक क्वेश्चन यू। था। जी, अकील साहब, आपका भी मैसेज आया हुआ है। माइक अनम्यूट कर लें आप। अकील ही नाम है, एक मिनट। जी सर, द लर्निंग अस्सलाम वालेकुम। बर्ड्स। वालेकुम सलाम जी सर। हाँ सर, मुझे असल में लास्ट सवाल ये करना है। यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी हो रही है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं एलएलसी अपने जानने वाले से बाहर बनवा लूँ। तो मेरा सवाल ये है कि अगर वो जानने वाले से बनवाते हैं तो लाइबिलिटी तो मेरे ख्याल से कंपनी तो उनके नाम पे रजिस्टर्ड होगी, तो सारी नहीं नहीं नहीं। लाइबिलिटी उनकी उनके ऊपर वेरी कर जाएगी। आपका नहीं एसेट तो कोई जनरेट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। कंपनी के देखिए बनाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप उसको एज अ पार्टनर रखते हो। ठीक है, पार्टनर में भी फिर आप क्या करते हो, अगर किसी को बाहर से ऐड कर रहे हो तो उसकी लिमिटेशन लगा देते हो। लिमिटेशन कैसे लगाते हो? उसकी लिमिटेशन ये लगा देते हो, उसे कहते हो कि यार आपको मैं 5% दे रहा हूँ या 10% दे रहा हूँ। एक ये चीज हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि आप उसको पार्टनर नहीं रखते, एज अ रिप्रेजेंटेटर रख लेते हो कि ये मेरी कंपनी का रिप्रेजेंटेटर है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटर यूएस बैंक
यूएस में जाके अकाउंट खोल सकता है, बट यूएस बैंक वाले उसकी शर्त क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इफ यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी, तो आपका जो अकाउंट, आपका जो कंपनी में एड्रेस जो है ना, वो उस पर्सन का एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये जब इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो हम ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा सारे तरीके। ओके ओके। आपकी कोर्स की फीस क्या है सर? ये आमिर भाई से बात कीजिएगा सर आप। ठीक है सर। जी फहद साहब प्लीज। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे आपने बताया कि एलएलसी के लिए आप पासपोर्ट वगैरह की जरूरत होती है एक आईडी की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं मल्टीपल स्टेट्स के अंदर मल्टीपल एलएलसीज बना सकता हूँ अपने ही नाम पे? जितनी मर्जी चाहे एलएलसी बना लें आप, एक ही स्टेट के अंदर 10 बना लें, कोई मसला नहीं उसका। ओके सर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है। जी थैंक यू सर। वेलकम जी। रेडमी 13C प्लीज। हेलो तो अस्सलाम वालेकुम सलाम जी सर। सर। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सा है कि आप ये जो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये मिल सकती है हमें दोबारा, ताकि हम सर सुन ये सकें? बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को। ये आपको जहां से लिंक आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ डेमो के भी हैं, ये बिल्कुल लिंक बिल्कुल मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। दूसरी बात सर, ये ऐप आप सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे मैं सर कह रहा हूँ लें और हैं। सर आपकी पीछे से हवा का प्रेशर आ रहा है, आवाज समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। आप मैसेज अगर टाइप कर दे मैं आंसर कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, ये मैंने देखा था ऐड, आपकी मीटिंग में ऐड हो गया हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैं तो मेरे फादर इन लॉ और वो यूएसए में ही है, तो ये मैं साल्ट को एक्सपोर्ट करना चाह रहा था यूएसओ, तो इसमें मैं तो कंपनी इसलिए बनाना चाह रहा था। तो ये आप कंपनी बनी बनाई भी हम कहीं से ले सकते हैं कि हमें लर्निंग ही करनी पड़ेगी और फिर हम अपनी कोई कंपनी बनाएंगे? आप बनवा लें कंपनी, उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ मैं जी। आपको कांटेक्ट डिटेल दे देता हूँ, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो ये अमेजोन पे अगर हम करते हैं यूएसए में सही है। साल्ट या क्लाथ से रिलेटेड, तो क्या उसके लिए भी कंपनी जरूरी है या उसके बगैर सर भी ये सिस्टम चल? 100% जरूरी है, अमेजोन के लिए कंपनी आपकी जरूरी होती है। मैंने आपको नंबर दे राइट। दिया है अपना, और अमेजोन के लिए तो 100% जरूरी है सर। राइट, फिर चले, आप प्लीज सेंड कर दें। तो अगर फिजिबल हुआ, क्योंकि जॉब है तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं अगर नहीं यहाँ से बिल्कुल, लर्न करके हाँ जी मैंने कर ले आपको तो वो भी नंबर रनिंग। सेंड कर दिया, आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक थैंक यू। जी सर फहद, आपका हैंड काफी जी देर सर। से रेज है। जी सर, जी सर। मेरा एक क्वेश्चन और है सर, सॉरी जी ट्राई कर आप रहा हूँ करें आपको सर, बार बार। ज्यादा कर लें सर, कोई मसला नहीं। सर मेरा, आप माशाल्लाह आप इतना अच्छा आपने डिटेल में बताया है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें होती हैं कि वो ड्यूरिंग लेक्चर जो वो स्किप हो जाती हैं। तो बिल्कुल। मेरा कहने का मकसद ये था कि इसके आप नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं सर मैं भाई डिटेल में? नोट भी प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको नंबर भी अपना दूंगा, मुझे आप मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो कोई ऐसा ये नहीं वो वाला कोर्स नहीं होगा कि मैं एक बार कोर्स पढ़ा दिया और गायब हो गए। नहीं नहीं सर, मेरा कहने का मकसद नोट्स ये था जिस नोट्स मिलेंगे तरह। आपको, आपको जी नोट्स सर, नोट्स नोट्स की। बिल्कुल, हाँ। यार मैं जो पढ़ाऊंगा ना आपको, इंशाल्लाह नोट्स की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में होता ये है कि ये मेरा जो हम्म, स्पेसिफिकली कोर्स है, ये आप समझेंगे, आपके सामने सिनेरियोज आएंगे और ये पूरी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो मुझे सर। आपको ऐसी एक्सपर्टीज देनी पड़ेगी कि हम्म, आप लोग सिनेरियो टू सिनेरियो वेरी कर सकें, चीजें देख सकें। मुझे सिर्फ आप, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 क्लास का टाइम देंगे, इंशाल्लाह चौथी क्लास में आप लोग सब परफेक्ट वे में होंगे। ठीक है। सर मेरा असल में पैटर्न जो है, जाहिर सी बात है पुराने जमाने के लोग हैं तो हम नोट्स बिल्कुल वगैरह से ही पढ़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, वो ये एक। सारी चीजें मैं प्रोवाइड जी करूंगा, सर। 100% करूंगा सर। जी सर, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू जी। खुबाब साहब, मैं नाम आई होप सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। सर खुबैब सलाट। खुबैब। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा पढ़ाया। एक चीज सवाल ये था कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर आपने दो चीजें बताई थी, सिंगल मेंबर कंपनी और पार्टनर मेंबर कंपनी। एलएलसी जी। देखिए एलएलसी के। एलएलसी की ना आगे 2 शाखें निकलती। ठीक है। ये फॉर द ओके। एलएलसी, ओके। एलएलसी की भी है, सी कॉप की भी है। ठीक है। एक में सिंगल मेंबर है, अब आप सपोज करें कि आप अकेले हैं। ठीक है। आप सिंगल मेंबर हैं कंपनी के, आप कितने 100% ओनर हो गए।
फिर इसमें आ जाती है पार्टनरशिप। जैसे आप हैं, आपका कोई दोस्त आपके साथ ऐड हो गया, भाई ऐड हो गया, तो अब आप लोग तीन पार्टनर हो गए। अब उसमें क्या है, अब आपकी वो उसका जो ऑपरेटिंग एग्रीमेंट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे दिखाऊंगा, वहां पे परसेंटेज लिखी हुई आती है। वहां पे क्या होगा, आप लोगों ने परसेंटेज लिख दी, सपोज आपकी 50% है, आपके दोस्त की 25 हो गई, आपके भाई की 25 हो गई, तो मिला के 100% हो गई। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था कि जो यूएस रेजिडेंट है तो वो भी एलएलसी ही मतलब ज्यादा एलएलसी ही प्रेफर फॉर्म करते करता हैं है। या सी कॉप प्रेफर करते हैं? सी कॉप का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है इसकी, तो सी कॉप को हम्म, वो प्रेफरेंस नहीं देते, वो भी एलएलसी को प्रेफरेंस देते हैं। सी कॉप को बड़ी कंपनीज प्रेफरेंस देती हैं। बड़ी ओके। कंपनीज जैसे आप में से काफी सारे लोगों के पास एप्पल का फोन होगा, हम्म, आईफोन होगा। आईफोन के डब्बे में देखना आप, कॉर्पोरेशन आपको लिखा हुआ नजर आएगा, एलएलसी नहीं आएगा। बड़ी कंपनीज जो होती है ना, वो कॉर्पोरेशन में होती है। इनिशियल लेवल में एलएलसी पार्टनर मेंबर कंपनी आप मतलब खुलवानी चाहिए, आपको ये मशवरा जी है, चाहे वो रेजिडेंट हो वहाँ का? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जुबैर साहब प्लीज माइक अनम्यूट करें। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जी पूछिए। एलएलसी जैसे ही आप ये सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो एलएल ड्यूरिंग द कोर्स हमें ना हैंड्स ऑन एक्सरसाइज भी करवाएंगे क्या? हम लोग अपनी एलएलसी खुद क्रिएट कर पाएंगे क्या? इस काबिल इनशाला हो जाएंगे? इनशाला इनशाला, देखिए पहली एलएलसी जो है वो आप लोग मेरे साथ मिलकर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सबका अपना अपना हो जाएगा। उसके बाद ऑब्वियसली आप लोग एक्सपीरियंस हो जाएंगे, सब अपनी एलएलसीज को क्रिएट करते चले जाएंगे। अच्छा सर, सेकंड वन ये है कि ना, ये आपका जो एलएलसी का कोर्स है इसकी ड्यूरेशन क्या होगी? इसकी हमारी 8 से 10 क्लासेस होंगी। कोशिश ये है कि मैं 8 क्लासेस में इसको करवा दूं। तो क्लास क्या वीकली होगी या ये कंटिन्यूस? फ्राइडे और सैटरडे को हुआ करेगी, सेम टाइम 8 बजे के करीब क्लास स्टार्ट होगी हमारी। अच्छा, और जब ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उसके बाद मतलब है कि रिक्वायरमेंट की बेस पे क्या सपोर्ट भी मिल जाएगी? 100% सपोर्ट मिलेगी। मेरे आज और कोई ये तकरीबन 1.5 साल पुराने भी जो स्टूडेंट्स थे वो आज तक हमारे साथ हैं। अच्छा, राइट सर, बस मुझे ये थैंक कोई यू। मसला नहीं है, 100% सपोर्ट मिलेगी। जी सर, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन करना था। पहले तो जी मैंने जी कीजिए। आप हमें ये वीडियो जो है ना दे देंगे, वो तो आपने कह दिया कि मिल जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के दे सकते हैं जिसमें सबको जी जी, इंक्लूड? ऐसा ऐसा ही होगा। आज मेरे ख्याल में आप डेमो वाले हो। हाँ ऐसा ही होता है, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको इस चीज़ का आइडिया है, सबका एक ग्रुप बन जाता है। वहाँ पे मैं भी ऐड होऊंगा और लोग भी ऐड होंगे। आपको फौरन फौरन आंसर भी मिलता है, आप लोग आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, सब चीज़ें होंगी वहाँ। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। स्टूडेंट्स किसी का कोई और क्वेश्चन हो? जी सर, मेरा एक ना लास्ट क्वेश्चन है। जी एक जी ये पूछिए। तो आप हमें ना क्लास देंगे, मतलब हमें हैंड्स ऑन भी करेंगे, सारा काम भी हो जाएगा। तो क्या ऐसी कोई आप ना मतलब बुक या कोई ऐसी आप हमें वेबसाइट रेफर करेंगे कि जिसमें अपडेट्स वगैरह के साथ ना मतलब जो लॉ चेंज होता है उसमें हम खुद को अपडेट किए रखें? देखिए कोई एलएलसी फॉर्मेशंस के जो है ना लॉज इतनी जल्दी कोई चेंज नहीं होते। और दूसरी चीज ये कि मैं इंशाल्लाह आपको कुछ मैं इंशाल्लाह 1 से 2 क्लासेस के बाद मैं आपको कुछ स्लाइड्स ऐसी दूंगा, जहां पे आपको वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और वहां से बस आप लोगों ने अगर चीजों को उनको पढ़ लेंगे, चीजों को याद कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी राइट सर, थैंक यू। जी। स्टूडेंट्स किसी का कोई और क्वेश्चन? स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, आपने ना वेल एक्सप्लेन किया है, हमारे तमाम क्वेश्चन सेटल्ड है। यानी स्टूडेंट्स सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम इसकी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। जिसका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी चीज़ हो, मैं यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोग सेव कर लें और मुझे मैसेज कर दीजिएगा। इंशाल्लाह क्लास के बाद भी आप लोगों से कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करें, मैं आपको आंसर करूंगा। 1 मिनट में नंबर मैंने सही लिखा है। ठीक है सब। क्लास को फिर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर कल 8 बजे के करीब मुलाकात होती है। तब तक के लिए सब ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।